यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोलकाता के सबसे डरावने स्थान जहां दिन में भी जाना मना है। कोलकाता के सबसे ज्यादा डरावने स्थानों के बारे में बात करना इसके गौरवशाली अतीत को दोबारा जिंदा करना भी है। एक शहर जिसे अंग्रेज और फ्रेंच लोगों ने ज्यादा पसंद किया। कोलकाता की लगभग हर गली के पास कहने के लिए एक कहानी है। कोलकाता में भूतिया कहानियों की कमी नहीं है। जैसे लेडी मेटकाफ की भटकती आत्मा किसी को खोजती हुई नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की गलियारों से आती है। इसके अलावा और भी डरावने अनुभव और पुरानी कहानियों के लिए पुतलबाड़ी हाउस ऑफ गुड़िया, द साउथ पार्क कब्रिस्तान और राइटर बिल्डिंग जैसे स्थान आपका इंतजार कर रहे हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी किताब प्रेमियों के अलावा एक भूत का अड्डा भी है। यह स्थान सामान्य रूप से भूत की कहानियों के शौकीन को अपनी ओर खींचता है। माना जाता है कि काफी समय से यहाँ लेडी मेटकाफ की आत्मा लाइब्रेरी के गलियारों में भटकती रही है। बहुत से लोग इस कहानी को सच मानते हैं, जबकि कुछ लोगों द्वारा इसे देखा भी गया है। इस कहानी की सच्चाई एक चैम्बर की खोज होने के बाद और पुख्ता हो गई, जिसे सन 2010 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खोजा गया था। इस चैम्बर के बारे में कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल एक यातना कक्ष के रूप में किया जाता था। पुतुलबाड़ी या हाउस ऑफ डॉल, इसके नाम से कोई संदेह नहीं है कि यह एक भूतिया स्थान है। इस पुरानी जर्जर इमारत की निचली मंजिल पर कुछ लोग रहते हैं और उसकी ऊपरी छत रोमन शैली वास्तुकला में गुड़िया से भरी हुई है। यहाँ डरावनी कहानियों की कोई कमी नहीं है। दिन में भी इमारत की ऊपरी मंजिल पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ वेश्याओं की आत्माओं का निवास है, जिन्हें भारत में ब्रिटिश शासन से पहले और बाद में भी जमींदारों ने प्रताड़ित किया था। यहाँ लोगों का मानना है कि पुतुलबाड़ी की सबसे ऊपरी वाली मंजिल से रात में दो महिलाओं की रोने और जोर जोर से हंसने की आवाजें सुनाई देती है। हालांकि सच्चाई सच है या नहीं यह तो नहीं पता। इमारत का हर कोना आपके अंदर सिरहन पैदा कर देगा। साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान, कोलकाता। यह स्थान डरावना है या नहीं, लेकिन कब्रिस्तान की यात्रा किसी अनोखे अनुभव से कम नहीं है। जब कभी एक या दो डरावनी कहानियों की बात आती है तो कलकत्ता के दक्षिण पार्क कब्रिस्तान का जिक्र जरूर आता है। सन 1767 में इसे खोला गया था। यह 1600 से अधिक कब्रों का घर है, जो अधिकतर लताएं और काइयों से ढकी है। कब्रिस्तान जर्जर होने के बावजूद इसे एक प्रेतबाधी स्थान के रूप में बताया गया है, क्योंकि एक बार पर्यटकों के एक समूह के कैमरे में एक अस्पष्ट सफेद आकृति कैद हुई थी। जिस पर्यटन ने यह सफेद आकृति देखी गई, उसे उसी समय अस्थमा का अटैक हुआ, जबकि उससे पहले उसे कभी अस्थमा का अटैक नहीं हुआ था। कहानियों के अनुसार कब्रिस्तान की यात्रा के बाद सभी सदस्य बीमार पड़ गए थे। राइटर्स बिल्डिंग, इस पुरानी इमारत का इस्तेमाल प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए एक कार्यालय के रूप में किया जाता है, लेकिन माना जाता है कि कोई भी कर्मचारी सूर्यास्त के बाद यहाँ नहीं रुकता। इमारत के कुछ कमरे खाली है और उन्हें दशकों से नहीं खोला गया है। इस जगह से जुड़ी कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि यहाँ के बंद कमरे भूतिया है और शाम होते ही हंसने की आवाज, चिल्लाहटे और फुसफुसाने जैसी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। खैर, जो भी हो, आप सबको क्या लगता है इन कहानियों के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी और भी डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए